श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीपरमात्मने नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। भगवान श्री हरि की पावन गाथा श्रीमद् भागवत महापुराण, जिनमें भगवान के पावन विविध चरित्रों की चर्चा है, जिनमें कृष्ण तत्व की चर्चा है, हरि के पावन कथाओं के विषय में है, उसका आज हमारा तृतीय भाग आरंभ हो रहा है। पूर्व में श्रीमद् भागवत महात्म्य के प्रथम अध्याय के 22वें श्लोक तक हमने चर्चा की थी। आज उससे हम आगे चर्चा आरंभ करते हैं। बहुत अच्छा लगा देख करके कि प्रथम और द्वितीय जो दोनों ही हमारी चर्चा थी वो सभी को बहुत ज़्यादा प्रिय लगनी है, और ये स्वाभाविक भी है कि भगवत कथाएं स्वभावतः भक्तों को प्रिय ही लगती हैं। तो आइए और विलंब न करते हुए प्रवेश करें भगवान के उन पावन चरित्रों में, और आगे फिर वो जो भगवान के पावन चरित्र गाए गए हैं और उनकी जो मूल चर्चा है उसमें ध्यान केंद्रित करें। लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्यास्थिरस्य च विधिश्रवे कुतः प्रीति संयोगः कुत्र तैः सह। तो कल हमने जो चर्चा की थी उसमें सूत सौनक संवाद का आरंभ हुआ था। भगवान सूत ने कथा श्रवण कराना आरंभ किया। शौनक जी के मन की जिज्ञासा को जान करके भागवत जी के विषय में चर्चा करी, भागवत जी की कुछ महिमा के विषय में भी चर्चा करी। और तब वहाँ उन्होंने एक बात कही थी कि पूर्व काल में वैसे तो ब्रह्मा जी के द्वारा नारद जी ने कथा को जाना ही है, श्रवण किया ही है, लेकिन उसकी जो सप्ताह विधि है, उस सप्ताह विधि की जो चर्चा है वो नारद बाबा ने सनकादिक मुनियों के द्वारा श्रवण की है। और ये बात जान करके फिर शौनक जी के मन में एक जिज्ञासा उठती है, जानने की उत्सुकता होती है कि नारद जी ने ये कथा क्यों श्रवण करी, उसके पीछे कारण क्या था। तो उनका जो प्रश्न है वहाँ से हम आरंभ करते हैं। लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्यास्थिरस्य च विधिश्रवे कुतः प्रीति संयोगः कुत्र तैः सह। शौनक जी कहते हैं कि लोक विग्रह मुक्तस्य, नारद जी जो हैं वो लोक विग्रह से मुक्त हैं। नारदस्यास्थिरस्य च, और नारद जी सदा अस्थिर रहने वाले व्यक्ति हैं। वो एक स्थान पर स्थिर नहीं रहते क्योंकि वो लोक विग्रह से मुक्त हैं। देखिए, कुछ लोग ये भी कहा करते हैं कि नारद जी इसलिए एक स्थान पर नहीं रहते क्योंकि दक्ष का श्राप लगा है। लेकिन जब हम यहाँ पढ़ते हैं, यहाँ दक्ष के विषय में कोई चर्चा नहीं है। यहाँ नारद जी क्यों नहीं रुकते हैं उसका कारण ये बताया कि अनासक्त हैं। यहाँ पर एक लौकिक बात नहीं कि कोई भौतिक जगत की बात नहीं है कि वो किसी श्रापवश नारद जी कहीं नहीं जाते हैं, एक स्थान पर रहते हैं, ऐसा नहीं। यहाँ बतलाया कि लोक विग्रह मुक्तस्य, जो लोक विग्रह से मुक्त हैं, वैराग्यवान हैं, भक्तिवान हैं, जिनके हृदय में संसार के लौकिक कर्मों के प्रति अथवा लौकिक वस्तुओं के प्रति जिनकी कोई आसक्ति नहीं, जो इन सबसे अनासक्त भाव में जीने वाले हैं, ऐसे नारद जी हैं। तो शौनक जी कहते हैं जो लोक विग्रह से मुक्त हैं और सदा स्थिर रहने वाले हैं, विधिश्रवे कुतः प्रीति, सप्ताह विधि में उनकी रुचि कैसे बन गई। 7 दिनों के लिए एक स्थान पर विराजमान हो करके कैसे नारद जी बैठे। और ये पहला प्रसंग नहीं था कि जब नारद जी रुके हों किसी स्थान पर। नारद जी पहले भी और कुछ स्थानों पर भी हम दर्शन करते हैं। यथा जब वो एक बार वन में चले गए और वहाँ घूमते घूमते उनको एक बहुत अच्छा सुंदर रमणीय स्थान दिखाई दिया, एक वन दिखलाई दिया, और बहुत सुंदर आश्रम देख करके उनका मन लग गया और बस वहीं भजन करने के लिए बैठ गए। तो ऐसा अनेक बार हुआ है कि जब जब उनके मन में इच्छा होती, कोई स्थान पवित्र लगता है कि यहाँ बैठें भजन करें, तो एक स्थान पर वो स्थिर भी हो जाया करते हैं। तो शुद्ध भगवान कहते हैं, सूत उवाच अत्र ते कीर्तयिष्यामि भक्ति युक्तं कथानकं शुकेन मम यत् प्रोक्तं रहशिष्यं विचार्य च। तो शुद्ध भगवान कहते हैं कि अत्र ते कीर्तयिष्यामि, तो अब मैं आपको वो जो एक कथानक है, वो जो इतिहास है और वो जो भगवत कथा है उसके विषय में अब मैं आपको बताता हूँ। भक्ति युक्तम कथानकम, लेकिन ये जो कथा है, ये जो कथानक है, ये कोई सामान्य कथानक नहीं है। क्योंकि भैया श्रीमद् भागवत जी में जितनी भी चर्चा की गई हैं उनमें कुछ भी सामान्य है ही नहीं।
राजा परीक्षित ने भी जब कथा सुनी है तो वो चर्चा स्वयं करते हैं कि भगवान आप मुझे कृष्ण कथा से इतर जो भी राजाओं की कथा भी सुना रहे हैं, महापुरुषों की कथा सुना रहे हैं, आप सुनाइए, लेकिन बस इतनी ही कृपा कीजिए कि मुझे वही सब कथा सुनाइए जो भगवान के चरित्रों से जुड़ी हुई है, जिनका जीवन चरित्र भगवत चरित्रों से जुड़ा है, मुझे मात्र ऐसी ही कथा सुनाइए। तो यहाँ पर सूत भगवान भी कहते हैं कि नारद जी का ये जो चरित्र है वो भी भक्ति से युक्त है। भक्ति युक्तम कथानकम शुकेन मम यत् प्रोक्तम। और मुझे कैसे पता चला? तो सूत बाबा कहते हैं कि शुकेन मम यत् प्रोक्तम, जो भगवान सुखदेव के द्वारा जो मुझे बतलाया गया है, जो मेरे गुरुदेव हैं सुखदेव बाबा, उन्होंने मुझे बताया है। क्यों बताया? रहशिष्यम विचार्य च, मुझे एक अच्छा शिष्य जान करके और अधिकारी श्रोता जान करके तब मुझे उन्होंने ये भगवत कथा का ज्ञान दिया। एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थम समायाता ददृशस्तत्र नारदम। तो एक बार बद्रीनाथ में चारों ऋषि जन एकत्रित हुए, भ्रमण करते हुए, तीर्थ यात्रा करते हुए एक बार विराजमान हो गए बद्रीनाथ में। विशालापुरी जो है बद्रीनाथ, वहाँ पर सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार चारों भाई विराजमान हुए और सत्संगार्थम समायाता, वो सभी वहाँ सत्संग करने के लिए पधारे थे। ददृशुस्तत्र नारदम, वहाँ उन्होंने नारद जी को देखा और नारद जी को देख करके फिर वो चारों मुनि कुमार उनसे चर्चा करते हैं। कुमारा ऊचुहु कथम ब्रह्मन् दीन मुखः कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। भागवत जी में भी और विभिन्न स्थानों पर भी ये बात कही गई है कि जो सनत कुमार हैं वो ब्रह्म दृष्टि वाले हैं, कण कण में जो परमात्मा का दर्शन करते हैं, ब्रह्म का दर्शन करते हैं। लेकिन जब साक्षात भक्ति युक्त नारद बाबा का दर्शन किया तो इतने प्रसन्न हुए कि उनको तो स्वयं ब्रह्म कहकर के ही संबोधित किया, अथवा ब्राह्मण रूप में भी संबोधित किया। कथम ब्रह्मन् दीन मुखः, यहाँ कहने का तात्पर्य यह था कि आप तो ब्रह्म स्वरूप हो, नारायण के प्रेमी हो, आप जैसा व्यक्ति दुखी हो ये अच्छी बात नहीं है, कोई विशेष कारण होगा जो आप दुखी हो। तो कथम ब्रह्मन् दीन मुखः, आप दीन मुख क्यों हो? और कुतश्चिन्तातुरो भवान, आखिर आपके मन में ऐसी चिंता क्या है जो आपको इतना दुख दे रही है? तो त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तव, तो अब यहाँ से आप कहाँ यात्रा करते हुए चले जा रहे हो और कहाँ से अभी यात्रा करके आ रहे हो, ये दोनों बात बतलाओ। क्योंकि आपके शोक का कारण, आपके दुख का कारण इन दोनों में से कुछ हो सकता है। या तो आप जहाँ जा रहे हो उस बात से दुखी हो, या जहाँ से आप आए हो उस कारण से दुखी हो। तो इन दोनों में से क्या बात है वो बतलाइए। इदानीं शून्य चित्तोसी गतवित्तो यथा जनः तवेदं मुक्त संगस्य नोचितं वद कारणम। कितनी अद्भुत बात कही है। कुमार कहते हैं, सनकादिक मुनि कहते हैं, इदानीं शून्य चित्तोसी, अभी आपको देख करके पता है कैसा अनुभव हो रहा है? आपका जो हृदय है वो, आपका चित्त देख करके, आपका हृदय देख करके ऐसा अनुभव हो रहा है जैसे गतवित्तो यथा जन, जैसे किसी व्यक्ति का सारा धन चले जाता है ना, जो बहुत धनवान हो उसका सारा धन चला जाए तो वो कैसे लुटा लुटा सा अनुभव करता है। इस समय आपको देख करके भी कुछ ऐसी ही स्थिति का दर्शन हो रहा है। तो तवेदम मुक्त संगस्य नोचितम बद कारणम, लेकिन आप जो हैं वो तो मुक्त संग हैं। आपके विषय में तो पहले भी कहा गया है कि आप तो अनासक्त व्यक्ति हैं। तो जो अनासक्त हैं उसे इस प्रकार से तो आपके लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है कि आप इस प्रकार दुखी रहें। तो वद कारणम, इसलिए हमें बतलाइए कि आप दुखी क्यों हैं, आपके दुख का कारण क्या है, आपकी चिंता का कारण क्या है। नारद उवाच, फिर नारद बाबा अपने मन की व्यथा कहते हैं। अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा। नारद बाबा कहते हैं कि मैंने पृथ्वी लोक को सर्वश्रेष्ठ जाना। मुझे लगा एक बार भूमंडल में यात्रा करते हुए, एक बार मैं आकाश मार्ग में विचरण कर रहा था तो मेरे मन में आया कि ये जो भूमंडल है, पृथ्वी लोक है, ये सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि पृथ्वी लोक में विविध प्रकार की नदियां हैं, गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, सब पवित्र नदियां हैं। यहाँ विविध पवित्र पर्वत हैं, यहाँ मंदिर हैं, यहाँ बहुत सारे तीर्थ क्षेत्र हैं, धाम हैं भगवान के, यहाँ अवतार होते हैं भगवान के। तो इसलिए पवित्र जान करके मैं भूमंडल में चले आया। और अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, मैंने जाना कि ये सर्वोत्तम है, इसलिए मैं पृथ्वी में आया।
और फिर मैंने यात्रा आरंभ कर दी। तो पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा, पुष्कर में गया, मैं प्रयागराज में गया, काशी में गया, गोदावरी के तट पर गया, हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम एवमादिषु तीर्थेषु ब्रह्ममाण इतस्ततः। तो इसके पश्चात मैं हरिद्वार गया, कुरुक्षेत्र गया, श्रीरंगम गया, मैं रामेश्वरम भी गया, सेतु बंध, और इन सब तीर्थों में भ्रमण करते हुए मैं यत्र तत्र यात्रा करने लगा। ना पश्यम कुत्रचित् शर्म मनः संतोषकारकम कलिना धर्म मित्रेण धरेयम बाधिताधुना। लेकिन इन सब स्थानों पर घूमने पर भी मुझे शांति नहीं मिली। ना पश्यम कुत्रचित् शर्म, मुझे कहीं धर्म का दर्शन नहीं हुआ। और मैं धर्म और भक्ति को ढूंढने ही तो आया था, मुझे धर्म का दर्शन हो, भक्ति का दर्शन हो समाज में। लेकिन मुझे तीर्थ स्थानों पर भी जब भक्ति नहीं मिली तो मेरे मन को चिंता हुई कि जब तीर्थ स्थानों की ये दशा है तो बाकी स्थानों की क्या दशा होगी। मन संतोष कारकम, मेरे मन को संतोष मिले ऐसा मैंने कहीं धर्म नहीं देखा। कलिना धर्म मित्रेण धरेयम बाधिताधुना, कलयुग ने मानो सारी की सारी पृथ्वी को ही पीड़ित कर रखा है। सारे तीर्थों में ही कलिकाल का प्रबल इस समय स्थान बन चुका है और उस कलिकाल के कारण सब धर्म से विरुद्ध हो रहे हैं। सत्यम नास्ति तपः शौचम दयादानम न विद्यते उदरम भरिणो जीवा वराकाः कूटभाषणः। तीर्थों में भी जाकर के जो मैंने स्थिति देखी, वहां की स्थिति का वर्णन नारद बाबा करते हैं। सत्यम नास्ति, सत्य का लोप हो गया। तपः, तप भी नहीं है। शौचम, पवित्रता यानी बाहरी और भीतरी जो पवित्रता है वो नहीं है। दया, दया की समाप्ति हो गई। दानम न विद्यते, ये सब मैंने कहीं देखा नहीं तीर्थों में भी। उदरम भरिणो जीवा, देखा तो क्या देखा कि सभी लोग अपना पेट पालने में लगे हुए हैं, यानी इतने स्वार्थी हो गए हैं सभी जन कि अपनी उदर पूर्ति के लिए। अच्छा, इस बात को हम थोड़ा सा और गहराई से समझें। व्यक्ति की उदर पूर्ति बहुत थोड़े में हो सकती है अगर वो संतुष्ट हो जाए, लेकिन व्यक्ति उदर पूर्ति के लिए ही नहीं अपितु मन रूपी जो उदर है उसकी पूर्ति में लगा हुआ है। क्योंकि ये पेट तो बहुत जल्दी भर जाता है, लेकिन ये मन रूपी चित्त रूपी जो पेट है ये भरता नहीं है, और उसमें सब पागल हैं। उदरम भरणो जीवा, पेट पालने में पशुवत सब लगे हुए हैं। वराका कूट भाषिणः, और सभी जन जो है ना बहुत असत्य भाषी हो गए। मृदु भाषी होने की अपेक्षा सभी असत्य भाषी होते जा रहे हैं। ये उस समय की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं नारद बाबा। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या ह्यपद्रुता पाखंड निरता संतो विरक्ता सपरिग्रहा। मंदा यानी जो आलसी बहुत हैं। सुमंद मतयो, जो मंद मति वाले हैं, मंद बुद्धि हैं। मंद भाग्या, जिनका भाग्य बहुत मंद है। और ह्युपद्रुता, जिनके जीवन में उपद्रव बहुत हो रहे हैं, क्योंकि कर्म बिगड़ेंगे तो उपद्रव तो होंगे ही, तो उपद्रवग्रस्त हो चुके हैं सभी। पाखंड निरता संतो, जिनको संत कहा जाता है समाज में, वो सब पाखंड की ओर चल पड़े, पाखंडग्रस्त हो गए। विरक्ता सपरिग्रह, और जिन्हें हम सभी विरक्त कहते हैं वो सभी के सभी परिवार आदि में लोलुप होते जा रहे हैं, परिवार आदि से प्रेम बढ़ता जा रहा है। तरुणी प्रभुता आगे हे श्यालको बुद्धिदायक कन्या विक्रयणो लोभा दंपत्ति नांच कलकनम। तरुणी प्रभुता आगे है, यानी घर में स्त्रियों का राज्य चलने लगा है। शालको बुद्धिदायक, साले सलाहकार बन गए हैं। कन्या विक्रयणो लोभात, और लोभ के कारण माता पिता कन्या का विक्रय करने लगे, कन्या को बेच रहे हैं। और दंपत्ति नांच कलकनम, और पति पत्नी में, परिवार में कलह बहुत बढ़ती जा रही है। दंपत्ति में प्रेम नहीं बचा है। सबके सब अपनी अपनी इच्छाओं की, आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए प्रेम को त्याग करके स्वार्थवश जीवन जी रहे हैं। नारद बाबा कहते हैं ये सब स्थिति देख करके किसका मन खिन्न न हो। मैंने भी वही सब देखा है। आश्रमा यवन हिरुद्धास तीर्थानि सरितस्तथा देवता यतनान्यत्र दुष्टैर नष्टानि भूरिशः। यवन लोग जो हैं उन्होंने आश्रमों को जो है तोड़ फोड़ दिया है, आश्रमों का स्वरूप बिगाड़ दिया है, तीर्थों का स्वरूप बिगाड़ दिया है, जो नदियां हैं उनका स्वरूप बिगड़ चुका है। वो भी देखिए, आज भी ये भले ही बात बहुत पुरानी हो, लेकिन वर्तमान काल में भी कहीं ना कहीं आज भी इनमें से बहुत सारी बातें बिल्कुल वैसी की वैसी चल रही।
तब तो भगवत कथा श्रवण करने के बाद परिवर्तन आ गया था, लेकिन फिर वही स्थिति में हम लोग चले गए। इसलिए आज वर्तमान में फिर हमारे संसार को, समाज को भगवत कथा की आवश्यकता है। देवता इतनान्यत्र दुष्टे नष्टानि भूरिशः, और कुछ दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों के द्वारा देवताओं के जो स्वरूप हैं वो क्षत विक्षत किए गए हैं, खंडित किए गए हैं। न योगी नैव सिद्धो वा न ज्ञानी सत्क्रियो नरः कलिदावा नलेनाद्य साधनम भस्मताम गतम। न योगी नैव सिद्धो वा, स्थिति कुछ ऐसी हो गई है समाज की कि न तो कोई योगी बचा है, न कोई सिद्ध का दर्शन होता है, न कोई ज्ञानी पुरुष दिखलाई पड़ता है, और सत्क्रियो नरः, यानी सत्कर्म करने वाला व्यक्ति भी कोई बिरला ही मिल जाए, किसी का दर्शन ही नहीं होता। कलिदावा नलेनाद्य साधनम भस्मताम गतम। कली रूपी जो दावानल है, यानी अग्नि का एक बहुत बड़ा ज्वालामुखी रूप, ऐसा कली का जो स्वरूप है, कली के उस दावानल में जितने भी साधन हैं वो सभी के सभी मानो भस्म से हो गए हैं।